Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों मैं अपने इस चैनल पर कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का. एंड दिस इज़ माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज. दिस इज़ चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2. इससे पहले मैं आपको रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है ये समझा चुकी हूँ. और एक मेथड मैंने आपको सिखाया था, एक्चुअल मीन मेथड, जिससे हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे और रिग्रेशन लाइन निकाली थी, और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड सिखाया था लास्ट लेक्चर. आज हम और भी डिफरेंट तरीके सीखेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट का एक मेथड आप सीख चुके हैं, एक्चुअल मीन मेथड. ठीक है, अब आपने सीखना है एज्यूम्ड मीन मेथड. देखो बेटा कैसे करना है. अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद है जो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में सिखाया था, तो आपको क्या सिखाया था, आर से डिनोट करते थे. उसमें मैंने आपको सिखाया था कि पहले एन समेशन डी एक्स डी वाई लिख लो, फिर इस समेशन साइन को दोनों के साथ तोड़ दो. ऐसे ही करते थे, डी एक्स और डी वाई दोनों के साथ अलग अलग कर लो. फिर नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या करते थे, न्यूमरेटर के अंदर y की जगह पे x लिख दो. तो क्या आता था, n समेशन डी एक्स. दो बार डी एक्स आने का मतलब डी एक्स का स्क्वायर हो गया, दो बार डी एक्स मल्टीप्लाई है तो मैंने ऐसे लिख दिया. फिर समेशन डी एक्स क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर के अंदर y को x कर दिया. तो समेशन डी एक्स अगर दो बार आया तो इसका क्या मीनिंग है कि इसका स्क्वायर है. ठीक है, ऐसे ही करते थे. और फिर हम इसका अंडर रूट ले लेते थे. कोरिलेशन के हर फॉर्मूले में नीचे अंडर रूट था, राइट. अब देखो, इसके अंदर x की जगह y कर दो, इसी अंडर रूट वाली टर्म में x की जगह y कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी. ये फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जहाँ पे dx क्या होता है, x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज, और dy का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज. अब देखो, इससे ना रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले बनाएंगे. देखो, पहले मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको bxy. ठीक है, bxy है ना, तो न्यूमरेटर तो सेम उठाना है. न्यूमरेटर बिल्कुल सेम आएगा दोनों का. ठीक है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का था वही bxy का न्यूमरेटर और वही byx का. अब देखो, bxy हमने x पहले लिखा है और y बाद में लिखा है. पहले का मतलब न्यूमरेटर हमेशा पहले लिखा जाता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाद में लिखा जाता है. तो बाद में जो चीज लिखी है वो बाद में आएगी. तो डिनोमिनेटर में किसकी टर्म आएगी, y वाली टर्म आएगी. तो y की टर्म क्या थी, n समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर. और बेटे याद रखना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर नीचे अंडर रूट साइन कहीं नहीं है. ठीक है, सिर्फ कोरिलेशन के अंदर अंडर रूट साइन आएगा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट में, और इसके अंदर bxy और byx में आपका अंडर रूट का साइन नहीं आएगा. इसको ऐसे याद कर लो. देखो, कोरिलेशन में दो आर आते हैं. ठीक है, एक आर का मतलब रूट लगाओ, एक आर का मतलब रूट लगाओ. इसलिए कोरिलेशन के फॉर्मूले में दो अंडर रूट साइन आते हैं डिनोमिनेटर में. ठीक है, अब फॉर्मूला किसका लिख रहे हो, b का, bxy या byx का लिखने जा रहे हो ना. b से याद रख लो बिना रूट के. b इसका मतलब है बिना रूट के. ठीक है, इसका मतलब bxy और byx के फॉर्मूले में कोई अंडर रूट का साइन नहीं आएगा, ऐसे याद रख लो. ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया bxy का. अब देखो byx कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर तो रहेगा सेम. ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर रहेगा सेम. अब देखो, byx हमने बाद में लिखा है x, तो डिनोमिनेटर बाद में लिखा जाता है, तो डिनोमिनेटर में x की टर्म आएगी. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अब x वाला आंसर आएगा. ये फॉर्मूला इसका बन गया, और b मतलब बिना रूट के. ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूले को मैंने समझा दिया. r से फॉर्मूला बनता है, r का फॉर्मूला याद है, इससे पहले वाले चैप्टर में लर्न कराया बहुत बारी. उसी से हमने bxy और byx का बना लिया. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं. देखो, अच्छा बेटा एक बात और, कि ये सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का तरीका है, एज्यूम्ड मीन मेथड. रिग्रेशन इक्वेशन वही रहेगी. क्या रहेगी कि अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, x पहले लिखा है तो पहले x से ही फॉर्मूला शुरू होगा. यही सिखाया था, x माइनस एक्स बार, इधर लिखा y माइनस वाई बार, इक्वल टू, इनको किससे कनेक्ट करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट से. कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा, आपने x ऑन y लिखा है तो x ऑन y का ही रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा bxy.
फॉर्मूला यही लगेगा, एक्स बार वाई बार आपको फिर भी निकालने पड़ेंगे, बस आपका बी एक्स वाई निकालने का तरीका आसान हो जाएगा अगर आपने एज्यूम मीन मेथड यूज किया। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज इन ईयर्स ऑफ कार्स। तो एज जो है उसको एक्स से डिनोट किया गया, एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वाई इन 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, मेरा एज है, और ये वाई मेरी कॉस्ट है इन 1000 रुपीज। ठीक है, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए क्या है वर्ड वाई, फॉर द 4 ईयर ओल्ड कार। तो इसका मतलब एक्स की एज कितनी हो गई, कार की एज कितनी है 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। तो हमारे को क्या निकालना है इसका मतलब क्वेश्चन में, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज 4। एक तो ये निकालना है। तो जब भी ऐसी चीज होती है वाई निकालो एक्स दिया हुआ, या एक्स निकालो वाई दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ना। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ रिग्रेशन वर्ड, आपको खुद देखनी है ये चीज कि एक चीज दे रखी है और दूसरी निकालनी हो, तो क्वेश्चन रिग्रेशन का है। तो अब फाइंड वाई व्हेन एक्स इज 4, ये किस में निकालोगे आंसर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है ना, जो चीज निकालनी है उसको पहले लिखना है, उसी की इक्वेशन निकालनी है। फिर दूसरा क्या पार्ट पूछा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड एज। अब एज किससे डिनोट करी हुई है, एक्स से, इसका मतलब फाइंड एक्स हो गया। इफ मेंटेनेंस कॉस्ट किससे डिनोट करी है, वाई से। तो हमें क्या करना है, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 25,000 रुपीज है, तो 25 ही डालोगे क्योंकि वाई ऑलरेडी 1000 रुपीज में है। ये 15, 18, 21, 23, 22 ये ऑलरेडी 1000 रुपीज में ही आपको गिवन है। इसका मतलब 15 मतलब 15,000, 18 मतलब 18,000। तो जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा वो अपने आप 1000 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, तो y इज 25। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड x व्हेन y इज 25 फॉर द सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज गिवन होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो निकालनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो हम उसी की इक्वेशन निकालते हैं। चलो अब बेटा हमने क्या किया, अपना जो क्वेश्चन गिवन था 1, 3, 5, 7, 9, ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये एक एक्स का कॉलम बना लिया और उसमें उतार लिया। ऐसे ही हम एक वाई का कॉलम बनाएंगे, ये रहा मेरा वाई का कॉलम, और इसमें मैं इसकी वैल्यूज को उतार लेती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले तो एक्स बार वाई बार निकाल के देख लो कि हमारे को कौन सा मेथड ठीक रहेगा। तो एक्स बार निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, एक्स का टोटल करूंगी पहले, तो टोटल किया तो 25 आ गया, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये देखो एक्स बार आ गया सिग्मा एक्स अपॉन एन, कितना आया 25/5 विच इज 5। ऐसे वाई का टोटल कर लो बेटा, ये रहा मेरा वाई का कॉलम, सब बच्चे कैलकुलेटर से वाई का टोटल कर लो, ये आ रहा है 99, 99.5 आया, तो 19.8। आप देख रहे हो कि वाई बार इज इन डेसिमल्स, डेसिमल फॉर्म के अंदर आया है। तो अब आपके लिए कौन सा मेथड जब डेसिमल फॉर्म आती है प्रेफरेबल होगा, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि आप अगर एक्स 19.8 में से माइनस करोगे स्क्वायर लोगे तो मुश्किल लग रहा है ना, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड इज प्रेफर्ड हियर। ठीक है, किसी ने कोई और यूज कर लिया तो गलत नहीं है, वो भी ठीक होगा, बट प्रेफरेबल कौन सा है, कौन सा हमारा काम आसान करेगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम प्रेफर करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है बच्चों, तो अब कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लो, तो हमें पता है कि अब हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे ना। देखो बेटा, अब हम dx और dy के दो कॉलम बनाएंगे। dx होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज, और dy होता है y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज। तो देखो x माइनस x बार ही ले लो इसका, तो एज्यूम्ड मीन आसान रहेगा, कैलकुलेशन जो मीन है उसका टोटल भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो dx सॉरी ax हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, किसी बच्चे ने कोई और ले लिया वो भी ठीक है। ठीक है, y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y, देखो बेटा जैसे ये 19.8 आ रहा है, आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, तो इसके आसपास का ही नंबर ले लो। 19.8 के आसपास हमारा 19 है, हमने 19 ही ले लिया। किसी बच्चे ने 20 ले लिया, 21 ले लिया, वो भी ठीक है। ठीक है, जैसे ये y के अंदर से बीच में से कोई भी नंबर ले लिया 21, वो भी ठीक होता है, कोई गलत नहीं होता। मैंने सिर्फ ये सोच के लिया कि जो एक्चुअल मीन है उसी के पास का ले लो एज्यूम्ड मीन, तो काम आसान रहता है, तो मैंने 19 ले लिया। ठीक है, कोई और भी ले लिया किसी बच्चे ने तो बिल्कुल करेक्ट है, बीच में से कोई भी ले लो, 21, 18 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा अब हम dx और dy का कॉलम बना लें। ठीक है, तो dx का कॉलम क्या है, x माइनस 5, तो x की सीरीज ये रही, जहां मेरी पेंसिल है इसमें से 5 माइनस कर लो, तो 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 9 माइनस 5। ठीक है, इसका टोटल कर लो बच्चों, आपको दिख रहा है 0। जब भी आप एक्चुअल मीन में से माइनस करते हो तो हमेशा टोटल 0 ही आएगा, प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, सिर्फ एक्चुअल मीन में से करने पे। अब dy निकालेंगे, तो बेटा ये रहा मेरा y में से माइनस कर दीजिए अपना y एज्यूम्ड मीन 19, तो 15 माइनस 19, 18 माइनस 19, तो ये आ जाएगा
ठीक है, तो अब ये कितना आ गया टोटल इसका, 7 और 9, 9 में से 4 और 5, 5 के 4, ठीक है, टोटल कितना आ गया मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक dx dy का, एक dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यही वर्ड सारे थे। तो dx dy निकालो बेटा, ये रहा मेरा कॉलम dx का, ये रहा मेरा कॉलम dy का, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, 2 0, 2 4 8, 4 3 12, ठीक है, तो ये dx dy का टोटल आ गया। अब dx स्क्वायर करना है, तो ये रहा dx का कॉलम, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, 4 4 16, 2 2 4 0, 2 2 4, 4 4 16, dy स्क्वायर, ठीक है, ये रहा मेरा dy, इसका स्क्वायर कर लो, 4 4 16, 1 2 2 4, 4 4 16, 3 3 9, ठीक है बेटा, तो हमने इसका भी टोटल कर लिया। ठीक है, इन सबके टोटल कर लोगे, ये हमारे टोटल्स आ गए। एक बार नीचे उतार लेते हैं इन सब टोटल्स को, हमें क्या मिल रहे हैं, सिग्मा एक्स बार है हमारा 5, वाई बार है हमारा 19.8 और हमारा सिग्मा dx है 0। एक सेकंड लिख लेते हैं, इनकी कैलकुलेशन करनी है। सिग्मा dx 0, सिग्मा dy आया 4, dx स्क्वायर आया है 40, dy स्क्वायर इज 46 and dx dy, ठीक है, एक मिनट, dx dy आ रहा है, सॉरी, dx dy 38, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने सीखने हैं कि इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं bxy, ठीक है। अब कैसे सिखाया है, पहले n लिख के समेशन dx dy, फिर इस सिग्मा साइन को दोनों के साथ अलग अलग कर दो, dx और dy के साथ, यही सिखाया था, अपॉन, फिर अब आप देखो bxy, बाद में y लिखा है तो नीचे डिनोमिनेटर में किसकी टर्म आएगी, y की, क्या होगी, n समेशन dy माइनस समेशन dy होल स्क्वायर, और रूट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, b मतलब बिना रूट के। ठीक है, अब वैल्यू डालो, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो बेटा कितनी है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू डल गई बेटा हमारी 5। ठीक है, सिग्मा dx dy कितना है 38, माइनस सिग्मा dx है 0, सिग्मा dy है 4, n हो गया 5, dy स्क्वायर है 46, देखो सिग्मा dy स्क्वायर मतलब dy स्क्वायर के कॉलम का टोटल, और सिग्मा dy होल स्क्वायर का क्या मतलब है, dy के कॉलम का टोटल लो और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो सिग्मा dy स्क्वायर ये वाला लिया मैंने 46, अब सिग्मा dy होल स्क्वायर, सिग्मा dy देखो ये रहा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा टोटल करके 5 × 38, ये सारा सॉल्व करोगे बेटा आप, सिग्मा dy, तो ये आ जाएगा मेरा 0.89। ठीक है, सब कर लेंगे कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन है। फिर निकालते हैं बेटा byx। ठीक है, byx क्या होगा, न्यूमरेटर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, अब बाद में x लिखा है byx, x बाद में बोला तो नीचे x का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक, वैल्यू डालो, n ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम रह जाएगा, है ना, तो ये तो सेम है। अब नीचे क्या डल जाएगा, dx स्क्वायर, तो सिग्मा dx स्क्वायर कितना है, ये देखो 40, ठीक है, तो 40 माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर, सिग्मा dx देखो कितना था मेरा 0 था ना, तो सिग्मा dx का होल स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर पहले वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, तो ये सब फॉर्मूले कोई ज़्यादा नए नहीं लगेंगे आपको। तो ये कितना आ गया, देखो 5 से 5 कट गया, 38/40 कर दोगे 0.95। ठीक है, अब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए बेटा। अब निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और एक निकालेंगे हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है बेटा, देखो x ऑन y है तो x से फॉर्मूला शुरू होगा, क्या बताया था, दोनों में से उनके एक्चुअल मीन माइनस कर लो, फिर दोनों को कनेक्ट किससे करना है, उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट से कनेक्ट करना है, तो मैंने उसको bxy से कनेक्ट कर लिया, तो x माइनस मेरा x बार था 5 और bxy बेटा मेरा निकला है 0.89, तो 0.89, y माइनस y बार था मेरा 19 y बार कितना आया था बच्चों हमारा, y बार आया था 19.8। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5.89 y माइनस,
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 19.8, एक सेकेंड, 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 19.8, 17.622, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 0.89y माइनस 17.622 प्लस 5, दिस इज 0.89y माइनस कर लेते हैं माइनस 17.622 प्लस 5 माइनस 12.62। ठीक है बेटा, ऐसे इसकी निकाल लेते हैं y माइनस वाई बार, हमारी आ गई है पॉइंट, ठीक है, y माइनस वाई बार इक्वल टू, इधर आ जाएगा x माइनस एक्स बार। अब इनको इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट से जोड़ देंगे, तो y माइनस वाई बार था 19.8, बी वाई एक्स आया 0.95, x माइनस एक्स बार कितना आया है मेरा 5। ठीक है, तो ये आ गई बेटा वैल्यू 0.95x माइनस 0.95 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 4.75। ठीक है, तो y इक्वल टू 0.95x माइनस 4.75 प्लस 19.8, तो दिस कम्स आउट टू बी 19.8 माइनस 4.75, 15.05। तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकल गई बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड y व्हेन x इज 4, तो ये कहाँ डालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में। ठीक है, और एक बारी डालेंगे y को 25, किस में डालेंगे, x ऑन y में। ठीक है, x ऑन y में डालना है 25, तो यहाँ पे पुट y इक्वल टू 25, तो मेरे पास आ गया 0.89, y की वैल्यू डल गई 20। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 0.89 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 1262, तो ये आ गया बेटा मेरा 9.628। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, x क्या था मेरा एज, इसका मतलब एज ऑफ द कार इज 9.628 ईयर्स व्हेन y क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू ₹25, हमने 25 डाला था ना, और क्योंकि ये 1000 रुपीज में था तो ₹25,000। ठीक है, ये मीनिंग आ गया। अब इसके अंदर क्या डालना था हमें, x इक्वल टू 4 एज दे रखी थी, तो y क्या आ गया 0.95, x को डाला 4 प्लस 15.05, तो ये कितना आ जाएगा 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 15.05, ये आ गया 18.85। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन द कार इज, x क्या था, ये एज थी ना, व्हेन द कार इज 4 years old द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ₹18.85,000, ये मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप एज्यूम्ड मीन मेथड से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कितने कराए हैं मैंने आपको, अब हर चैप्टर में कराती हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन है उससे उसने हमसे क्या मांगा है, रिग्रेशन इक्वेशंस। सब बच्चे क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में, और फिर खुद करना चाहिए आपकी बार ट्राई आपको। चलो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया x माइनस 58 इक्वल टू 46। 58 के बारे में क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं हो रही है ना, कोई बात नहीं हो रही, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको एज्यूम्ड मीन मान लो x सीरीज का। 50 एज्यूम्ड मीन किससे डिनोट करते हैं, ax से, तो हमने ax मान लिया 58। तो आपको पता है d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। अगर एज्यूम मीन x सीरीज का लिया हुआ तो हमने नीचे x माइनस ए एक्स बना लिया, तो ये मेरा क्या बन गया है, 58 की जगह मैंने डाला ax, तो मुझे ये मिला हुआ है, इसका मतलब मुझे समेशन dx मिला हुआ है 46। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, आगे देखो, दूसरी हमें क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, x माइनस 58 का स्क्वायर इक्वल टू 3086, ये दिया हुआ ना x माइनस 58 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या पता चल चुका है, ये देखो dx होता है x माइनस 58, तो यहाँ पे x माइनस 58 की जगह मैंने लिख दिया dx, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गया 3086। क्लियर हो गई बच्चों बात ये वाली। ठीक है, आगे चलो, y माइनस 58 इक्वल टू 9। अब इसके लिए भी मान लो
वाई सीरीज के लिए y माइनस 58 क्या हो गया, dy हो गया। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन वाई सीरीज का क्या ले लिया हमने, 58 ले लिया। तो मुझे सिग्मा y माइनस 58 दिया हुआ है 9, तो y माइनस 58 की जगह आ गया dy। ठीक है ना, मैंने हमेशा बताया है जो बीच की टर्म होती है उसको dy dx ये मान लिया करो। ठीक है, तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। आगे देखते हैं क्या गिवन है, देखो y माइनस 58 स्क्वायर, तो y माइनस 58 स्क्वायर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है बच्चों, लेट मी सी, 483। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको dy, y माइनस 58 की जगह dy किया और ऊपर स्क्वायर है तो dy स्क्वायर मिल गया 483। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये क्या गिवन है, नेक्स्ट वाली टर्म ये वाली। ठीक है, x माइनस 58 y माइनस 58 इक्वल टू 1095। x माइनस 58 की जगह dx लिखा, y माइनस 58 की जगह dy लिखा, तो ये आ गया 1095। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा, 7। ठीक है, तो अब हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने लिख ली, और हमें क्या निकालनी है, रिग्रेशन इक्वेशंस। बेटा ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने पड़ेगा हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने के लिए। तो चलो करते हैं, पहले निकाल लेते हैं bxy। क्या फॉर्मूला सिखाया है, पहले n लिखो, फिर समेशन dx dy, फिर दोनों सिग्मा को तोड़ दीजिए। यही बोला था, सिग्मा को dx और dy के साथ तोड़ दो। अब bxy बाद में y लिखा है तो नीचे y की टर्म आएगी, यही सिखाया था। और b मतलब बिना रूट के, तो रूट नहीं आएगा। क्लियर, अब n क्या है, 7। सिग्मा dx dy देखो बेटा ये रहा 1095, माइनस सिग्मा dx कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा हमारा 46। सिग्मा dy कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9। ठीक है, n कितना है, 7। सिग्मा dy स्क्वायर देखो इधर 483, माइनस सिग्मा dy 9। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, देखो 1095 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 से, तो ये आ गया 7665, माइनस 46 को करोगे 9 से तो ये दे देगा 414। ठीक है, 483 को करेंगे 7 से तो 3381, माइनस 99 सा 81। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा, 7 से 665 माइनस 414, 7251 अपॉन 33, ये तो आ जाएगा 3300। ठीक है ना, तो 7251 डिवाइडेड बाय 3300, ये आ रहा है बेटा आपका 2.19। क्लियर हो गई बच्चों बात। ठीक है, तो ये निकल आया आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट 2.19। क्लियर, चलो अब निकालते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये हो जाएगा बेटा n समेशन dy dx माइनस सिग्मा dy सिग्मा dx अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दो बेटा, ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। ठीक है, नीचे n 7 आ गया, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर कितना है बेटा मेरा, ये रहा देखो 3086। ठीक है, तो 3086 माइनस सिग्मा dx देखो बेटा कितना है क्वेश्चन में, सिग्मा dx ये रहा 46, तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर तो इसका भी यही आ जाएगा, नीचे का कर लेते हैं, 3086 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस, ठीक है, माइनस करके क्या लेना है 46 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है बेटा मेरा 19486। कैलकुलेटर में करें कैलकुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19, हर हाल में कैलकुलेटर अलाउड होगा हर यूनिवर्सिटी में, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये आ गया 0.37। तो बेटा मेरा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तो निकल गए। अब मुझे क्या निकालनी है, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन या इक्वेशन, उसके लिए मुझे x बार y बार चाहिए, तो अब पहले x बार निकालें। अब x बार एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकलता है, कितने बच्चों को याद है, देखो सिग्मा x बाय n होता था, अगर एज्यूम्ड मीन है तो ये x क्या बन गया, dx बन गया, तो फॉर्मूला बना सिग्मा dx अपॉन n। अब dx क्या चीज थी, x माइनस a, तो मैंने बताया कि a को माइनस किया है तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, a को ऐड, ऐसे सिखाया था बच्चों फॉर्मूला। इसका क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि टोटल सिग्मा x तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सिग्मा dx गिवन है। ठीक है, डालो वैल्यू। एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया हुआ है इसका, देखो a का एज्यूम्ड मीन कितना लिया, x सीरीज का 58,
अच्छा दोनों के 58 है, ठीक है ना, दोनों के हमारे 58 ही है, यस। चलो तो 58 प्लस सिग्मा dx मेरा कितना था क्वेश्चन में 9 दे रखा था, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 दे रखी है, यही है ना हमारे पास, ठीक है। 58 प्लस सिग्मा dx है बेटा 46, सिग्मा dx कितना है एक बार दोबारा देख लेते हैं, 46 है, ठीक है। तो सिग्मा dx आ गया 46। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 46 को 7 से डिवाइड करना, 58 में ऐड करना, ये आ जाएगा 64.57। ऐसे ही बेटा y बार निकाल लो, y बार क्या होगा, इधर एज्यूम मीन x का लिया था ना, तो अब एज्यूम मीन y का और टोटल dy अपॉन n, तो y का एज्यूम मीन 58 प्लस सिग्मा dy हमारे पास कितना दे रखा है बेटा 9/7। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 59.29। बस अब तो निकल गई रिग्रेशन इक्वेशन। देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है तो कैसे निकालोगे, y माइनस वाई बार, इधर लिखा है x माइनस एक्स बार, जो पहले बोलना है उसको पहले लिखना है, इस पूरे चैप्टर का यही फॉर्मूला है बस। जिसको बाद में बोला उसको बाद में लिखो, जिसको पहले बोला उसको पहले लिखो। आपने बोला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो फॉर्मूला y से शुरू है, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करने का तरीका by(x), ठीक है ना, क्योंकि y इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट से करेंगे, तो y बार कितना है 59.29 और by(x) कितना निकल कर आया मेरा 0.37, ठीक है। x माइनस एक्स बार बेटा मेरा निकला 64.57। अब सब बच्चों को पता है इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है बच्चों, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं आंसर लिख देती हूँ 0.37x प्लस 35.399, ठीक है बच्चों। ऐसे इसको देखो, अब निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। कैसे निकलेगा, x में से शुरू होगा फॉर्मूला और इधर y माइनस वाई बार, क्या डालेंगे कनेक्ट करने के लिए इनका रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो x माइनस एक्स बार कितना है 64.57, bxy मेरा कितना आया था बच्चों, bxy आया था ये रहा 2.19, क्लियर। तो हमने डाल दिया 2.19, y माइनस वाई बार कितना है 59.29। कर लो सॉल्व इसको बस, x इक्वल टू 2.19y माइनस कितना आएगा 65.87। ये इक्वेशन आ गई बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और ये आ गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। मान लो क्वेश्चन में वो अब ये कह दे एस्टिमेट y व्हेन x इज 4, तो क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में y ऑन x में x को 4 डाल दोगे। पूछ ले कि फाइंड आउट x व्हेन y इज 7, तो क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में x ऑन y वाली इक्वेशन में y को 7 डाल दोगे, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन में और कुछ मांगेंगे तो भी निकाल लोगे। ऑलराइट क्लास, तो इस तरीके से बेटा एज्यूम मीन मेथड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्लियर। तो मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दोनों करा दिए आपको, राइट। चलो अब अपना होमवर्क लिख लो सब बच्चे, ये आपका होमवर्क है, इनके आंसर्स निकाल कर मुझे उस पर भेजना, कमेंट बॉक्स में भेजना। ये भी बिल्कुल सेम है, देखो जैसे ऊपर कराया, बस फर्क कितना है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन एक्स सीरीज का 4 दे रखा है तो ax 4 हो गया, और एज्यूम्ड मीन वाई सीरीज का कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, तो ay मेरा 10 हो गया, और ये x माइनस 4 बन जाएगा dx और y माइनस 10 बन जाएगा आपका dy, ठीक है। और ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैंने आपको लिख के दिया है कि एज्यूम मीन से करो, लिखा हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय एज्यूमिंग द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y एज 32 एंड 12। तो इसका मतलब ये 32 और 12 इसके एज्यूम्ड मीन्स हैं, ax हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए 32 और ay हो गया 12, ठीक है। इसको लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, x बार और y बार आपको खुद निकालने पड़ेंगे बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों मैं ये लेक्चर यहीं वाइंड अप कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको और तरीके सिखाऊंगी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने के, ठीक है। तो टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।